गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। आज की वीडियो में जानोगे मरने के बाद आत्मा कहां जाती है। सभी भक्तों को हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज गुरु जी के वचनों की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जीवन और मृत्यु इस सृष्टि के दो अनिवार्य सत्य हैं। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का वरण करना ही पड़ता है। लेकिन मृत्यु का अर्थ क्या है? क्या यह वास्तव में जीवन का अंत है? नहीं, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक पड़ाव है आत्मा की अनंत यात्रा का। यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। वह न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा तो उस परम चेतना का अंश है जो अनंत है, असीम है। जब यह शरीर छूटता है तब आत्मा अपने कर्मों और संचित संस्कारों के अनुसार अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है। आत्मा की प्रकृति आत्मा का कोई रूप नहीं है, वह शुद्ध ऊर्जा है, शुद्ध प्रकाश है। जैसे एक दीपक का प्रकाश दीवारों पर छाया डालता है लेकिन स्वयं किसी आकार में नहीं बंधता, वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर रहते हुए भी उससे बंधी नहीं होती। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब आत्मा उस बंधन से मुक्त हो जाती है और अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। कर्म और आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि जीवन में आपने प्रेम, सत्य, करुणा और धर्म का पालन किया है तो आत्मा ऊर्ध्वगामी यात्रा करती है, उच्च लोकों की ओर बढ़ती है। यदि आपने लोभ, मोह, अहंकार और अधर्म का सहारा लिया है तो आत्मा निचले लोकों में जाती है और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। गुरु वचन कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यह कर्म का अटल नियम है। आत्मा की गति और दिशा भी इसी नियम से संचालित होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। ध्यान और आत्मा की मुक्ति। ध्यान आत्मा को उसकी वास्तविक प्रकृति का बोध कराता है। जब व्यक्ति ध्यान में गहरे उतरता है तब वह यह अनुभव करता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है। वह आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानने लगता है। मृत्यु का भय केवल उन्हीं को होता है जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जो आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए मृत्यु केवल देह परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। गुरु जी कहते हैं, मृत्यु से डरो मत, यह तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने सत्य स्वरूप को पहचानने का। मृत्यु उस व्यक्ति के लिए मुक्ति द्वार बन जाती है जिसने अपने जीवन में जागरूकता और धर्म का अभ्यास किया है। मुक्ति और पुनर्जन्म आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति, परमात्मा में विलीन हो जाना। लेकिन यह तभी संभव है जब आत्मा अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। जिन आत्माओं ने अपनी यात्रा में ज्ञान, ध्यान और प्रेम का मार्ग अपनाया है वे इस बंधन से मुक्त होकर उस परम सत्य में विलीन हो जाती हैं। लेकिन जो आत्माएं अज्ञानता, लोभ और मोह के बंधन में बंधी रहती हैं उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाती और परमात्मा से एकत्व स्थापित नहीं कर लेती। जीवन और मृत्यु का संतुलन। मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना आवश्यक है। यदि हम जीवन को जागरूकता के साथ जिए तो मृत्यु हमें भयभीत नहीं करेगी। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु का सामना करने का अर्थ है अपने भीतर के सत्य का सामना करना। जब यह बोध हो जाता है कि आत्मा अजर अमर है तब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। गुरु जी के वचन कहते हैं, जीवन को प्रेम और सत्य के साथ जियो ताकि मृत्यु तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार बन जाए। आत्मा की यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वह अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती। मृत्यु और आत्मा के रहस्य को समझने के लिए हमें अपनी सीमित सोच से परे जाना होगा। यह यात्रा केवल विचारों के माध्यम से नहीं बल्कि अनुभव के द्वारा ही संभव है। आत्मा का मार्ग समय और स्थान की सीमाओं से बंधा नहीं है। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा अपनी अगली यात्रा आरंभ करती है। यह यात्रा भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है। अंतर यात्रा का आरंभ मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह मुक्त हो चुका होता है। लेकिन आत्मा का यह बोध इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन में किस प्रकार के कर्म और भावनाएं संजोई हुई।
यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्य, प्रेम और ध्यान का अभ्यास किया है, तो आत्मा इस नई यात्रा को सहजता से स्वीकार करती है। वह प्रकाश की ओर बढ़ती है, जहां असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। परंतु यदि व्यक्ति का जीवन वासना, मोह, अहंकार और अधर्म से भरा रहा है, तो आत्मा भ्रमित रहती है और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। मृत्यु के बाद के लोक शास्त्रों और संतों के अनुभव बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा विभिन्न लोकों से गुजरती है। ये लोक आत्मा की चेतना के स्तर पर निर्भर करते हैं। पहला, भूतलोक। यह भौतिक संसार है जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं अपने मोह, अपूर्ण इच्छाओं और बंधनों के कारण इस लोक में अटकी रह जाती हैं। यह आत्माएं अधूरी कामनाओं के कारण मुक्ति नहीं पा पाती और इस लोक में भ्रमण करती रहती हैं। पितृलोक। यह वह लोक है जहां आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर पूर्वजों के संग जुड़ती हैं। यहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और पुनः जन्म लेने की तैयारी करती है। तीसरा, देवलोक। उच्च चेतना के लोक हैं जहां आत्माएं ज्ञान और आनंद का अनुभव करती हैं। यह लोक आत्मा के उन्नत कर्मों और ध्यान के अभ्यास का फल है। चौथा, मोक्ष लोक। यह अंतिम गंतव्य है जहां आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यहां जन्म और मृत्यु के चक्र का अंत हो जाता है और आत्मा पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करती है। कर्म और आत्मा की दिशा गुरुजी कहते हैं, जैसे बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष खड़ा होगा। यह सिद्धांत आत्मा की यात्रा पर भी लागू होता है। आपके कर्म ही आपकी आत्मा की दिशा तय करते हैं। यदि आपने जीवन में प्रेम, सेवा और सत्य का पालन किया है, तो आत्मा उन्नति की ओर बढ़ती है। लेकिन यदि आपके कर्म लोभ, क्रोध और अहंकार से भरे हैं, तो आत्मा अज्ञानता और पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है। इसलिए जीवन में हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे कर्म ही आत्मा की स्वतंत्रता या बंधन का कारण बनते हैं। यह बंधन केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना से भी जुड़ा है। यदि हम भीतर से जागरूक हैं, तो आत्मा अपनी यात्रा में स्वतंत्रता का अनुभव करती है। ध्यान और आत्मबोध गुरु वचन बताते हैं कि ध्यान मृत्यु के रहस्य को समझने का सबसे सशक्त साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर और मन से परे जाकर आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। जब हम इस बोध को प्राप्त कर लेते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ध्यान का अभ्यास हमें मृत्यु के लिए तैयार करता है। यह हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे सूर्यास्त के बाद रात आती है और फिर नई सुबह का आगमन होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। मृत्यु का उत्सव गुरुजी कहते हैं, मृत्यु को भय की दृष्टि से मत देखो, इसे जीवन के उत्सव का एक हिस्सा मानो। जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं, तब यह हमें भयभीत नहीं करती। यह केवल अज्ञानता है जो हमें मृत्यु से डरने पर मजबूर करती है। जो व्यक्ति मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक अंग मानकर स्वीकार कर लेता है, वही मुक्त हो सकता है। वह आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचान लेता है और जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। मृत्यु तब उसके लिए एक सुंदर यात्रा बन जाती है, न कि एक दुखद अंत। अंतिम मुक्ति का मार्ग अंततः आत्मा का लक्ष्य परमात्मा से एकत्व की स्थिति में पहुंचना है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। जब आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम चेतना में विलीन हो जाती है, तब जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। गुरुजी के वचन कहते हैं, मोक्ष का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम, ध्यान और समर्पण के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर दें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें। जैसा कि हमने पहले समझा, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत चेतना है जो समय और स्थान से परे है। जब शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। इस यात्रा का स्वरूप आत्मा के संचित कर्म, जीवन के अनुभव और चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। आज हम आत्मा की इस अनंत यात्रा के गहरे रहस्यों और उसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। आत्मा की ऊर्जा और उसकी प्रकृति। आत्मा को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है
कि यह केवल एक भौतिक तत्व नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा किसी सीमित आकार या रूप में नहीं बंधी होती। जब आत्मा शरीर से मुक्त होती है तो वह अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। लेकिन यह मिलन तभी संभव है जब आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हो और उसकी चेतना उच्च अवस्था में हो। गुरुजी कहते हैं, आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण उसे बंधनों में डाल देता है। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी यात्रा में या तो उच्च लोकों का अनुभव होता है या फिर पुनर्जन्म के बंधन में फंसना पड़ता है। पुनर्जन्म का रहस्य, पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा के कर्म सिद्धांत पर आधारित है। जब आत्मा इस जीवन में अपने कर्मों का पूर्ण फल नहीं भोग पाती या उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं, तो उसे अगले जन्म में उन कर्मों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस लौटना पड़ता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेती। क्यों होता है पुनर्जन्म? पहला, कर्मों का प्रभाव। आत्मा के कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि उसे अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर, परिवार और परिस्थितियां प्राप्त होंगी। दूसरा, अपूर्ण इच्छाएं। जब आत्मा के भीतर गहरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वह पुनः जन्म लेकर उन्हें पूरा करने की ओर आकर्षित होती है। तीसरा, अज्ञानता। आत्मा तब तक जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं लेती और अज्ञानता के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती। मुक्ति की दिशा में आत्मा का मार्ग। गुरुजी बताते हैं कि आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन प्रेम, ध्यान और सत्य के पालन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान का महत्व। ध्यान आत्मा के मार्ग को प्रकाशमान करता है। यह आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है और उसे शरीर और मन की सीमाओं से परे ले जाता है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह केवल शरीर नहीं है, तब मृत्यु उसके लिए कोई बाधा नहीं रह जाती। वह इसे सहजता से स्वीकार करती है और मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। मृत्यु का अनुभव। मृत्यु के क्षण में आत्मा एक विशिष्ट अनुभव से गुजरती है। यह अनुभव आत्मा की चेतना के स्तर और उसके जीवन में किए गए अभ्यास पर निर्भर करता है। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान और सत्य का पालन करता है, उसके लिए मृत्यु का अनुभव एक उत्सव की भांति होता है। लेकिन जो व्यक्ति मोह, अहंकार और अज्ञानता में डूबा रहता है, उसके लिए मृत्यु पीड़ा का कारण बन जाती है। पहला, जागरूक आत्माएं। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद प्रकाश के लोकों की ओर बढ़ती हैं। उन्हें शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। दूसरा, भ्रमित आत्माएं। वे आत्माएं जो अपनी इच्छाओं और कर्म बंधनों में फंसी होती हैं, मृत्यु के बाद अंधकार और भ्रम का सामना करती हैं। यह आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रह जाती हैं। मृत्यु का स्वागत कैसे करें? गुरुजी कहते हैं, मृत्यु का स्वागत करना सीखो, क्योंकि यह जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। मृत्यु को स्वीकार करने के उपाय। पहला, ध्यान और आत्मबोध। ध्यान का अभ्यास आपको मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यह आपको आत्मा की शाश्वत प्रकृति का बोध कराता है। दूसरा, कर्मों की शुद्धि। अपने जीवन में अच्छे कर्म करने से आत्मा की यात्रा सरल और सुगम हो जाती है। तीसरा, प्रेम और करुणा का अभ्यास। प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है और उसे परमात्मा के समीप ले जाता है। आत्मा का अंतिम गंतव्य, अंततः आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा में विलीन हो जाना। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। जब आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम सत्य को प्राप्त कर लेती है, तब उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। गुरुजी कहते हैं, मोक्ष कोई दूर की बात नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें इसे पहचानना है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है और अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीता है, तब आत्मा अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करती है और परमात्मा से एकत्व स्थापित करती है। आत्मा की अनंत यात्रा का सार साधकों, मृत्यु को भय से नहीं, ज्ञान से देखो। इसे जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करो। जब यह बोध हो जाएगा कि आत्मा अजर अमर है,
तब मृत्यु भी एक आनंदमय यात्रा बन जाएगी। जीवन को प्रेम, करुणा और जागरूकता से जियो, ताकि आत्मा की यह यात्रा तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग बन जाए। मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए साधना में रत रहो और अपने भीतर के सत्य को खोजने का प्रयास करो। यही आत्मा की अनंत यात्रा का मार्ग है।